नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या दिया गया है, फाइंड दैट डिग्री मेजर्स, यानी हमें डिग्री मेजर को क्या करना है, फाइंड करना है करॉस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। और दिया क्या गया है, हमें रेडियन मेजर्स दिया गया। अब देखो बच्चों, हमें फाइंड क्या करना है, डिग्री मेजर को क्या करना है, फाइंड करना है। देखो अगर हमें डिग्री मेजर को फाइंड करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। आ गई बात समझ में। अगर हमें डिग्री मेजर को फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। इस फॉर्मूले पर ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा सोल्व होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कितना दिया गया है, 11/16। तो क्या आ जाएगा, डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे। अब देखो इसके अंदर हमें जो पाई की वैल्यू है वो लेनी है हमें 22 डिवाइडेड बाई 7, यानी 22/7 हमें पाई की वैल्यू लेनी है। तो रखो 180 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 22 डिवाइडेड बाई 7 है, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, मल्टीप्लाई बाई। अब इसकी वैल्यू कितनी है सर, डिग्री मेजर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। अब देखो रेडियन मेजर की वैल्यू कितनी है सर, 11/16। रेडियन मेजर की वैल्यू कितनी है सर, 11/16। आगे बात समझ में। अब देखो इसको सरल कैसे करेंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। अब देखो इसको आगे सरल करो, 2 1 जा 2, 180 का हाफ कितना हो जाएगा सर, 90। अब देखो 16 का हाफ कितना हो गया, 8, एंड 19 का हाफ कितना हो गया सर, 45। अब देखो सर ऊपर कितना बच गया, ऊपर बच गया सर 45, मल्टीप्लाई बाई कितना बच गया 7, डिवाइडेड बाई कितना बच गया 8, डिवाइडेड बाई कितना बच गया 8। अब देखो 40/7 को कितने किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। ये कितना आ जाएगा सर 315 डिवाइडेड बाई 8, कितना आ गया सर 315 डिवाइडेड बाई 8 आ गया। अब देखो हमें 315 के अंदर किसका डिवाइड देना है सर, 8 का हमें क्या देना है सर, डिवाइड देना है। यानी सर 315 के अंदर हमें किसका डिवाइड देना है सर, 8 का हमें डिवाइड देना है। तो ये लगभग कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा लगभग 39 डिग्री एंड 3 डिवाइडेड बाई 8 डिग्री, 3 डिवाइडेड बाई 8 डिग्री। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में, किस लिए 3 डिवाइडेड बाई 8 कैसे। मान लो यदि आप 315 के अंदर जब आप 8 का क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर रिमेंबर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा सर 3, कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। जैसे बच्चों मान लो आपके पास 5/4 है, तो 5/4 आप फ्रैक्शन के अंदर कैसे लिखते हो सर, 1 डिवाइड अपॉन 1, सही, 1 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे ही तो लिखते हो ना आप, रिमाइंडर के अंदर ऐसे ही तो लिखा जाता। तो ये कितना आ गया 39 मल्टीप्लाई बाई में 3 डिवाइडेड बाई 8 डिग्री। अब देखो इसको आगे कैसे करना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो 3 डिवाइडेड बाई 8 डिग्री है वो आ गया फ्रैक्शन के अंदर, जिसको हमें सोल्व करना है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट के अंदर। ये कितना डिग्री है, 3 डिवाइडेड बाई 1 डिग्री है। हम जानते हैं देखो 1 डिग्री होता है ना, उसके अंदर होता है सर 60 मिनट। कितना मिनट होता है, 60 मिनट। लेकिन यहाँ पर कितना डिग्री है, 3 डिवाइडेड बाई 8 डिग्री है, इसलिए तो हम 3 डिवाइडेड बाई 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लगभग कितना आ जाएगा सर, 180 डिवाइडेड बाई 8, 180, ये लगभग कितना आ जाएगा सर, 180 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। अब 180 के अंदर हम सर किसका डिवाइड करेंगे, 8 का डिवाइड करेंगे, तो ये लगभग आएगा सर 22 मिनट एंड 4/8 डिग्री, 4/8 डिग्री। जब आप इसको 180 को जब 8 से आप डिवाइड करोगे 22, तो आ जाएगा 4 क्या बच जाएगा सर, रिमाइंडर बच जाएगा, डिवाइडेड किससे किया था सर, 8 से डिवाइड करें। अब देखो तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया 39 डिग्री, यहाँ पर 22 मिनट एंड 4/8 डिग्री, 4/8 डिग्री। अब देखो यहाँ पर जो 4/8 है वो फिर से फ्रैक्शन के अंदर आ गया, जिसको हमें अब सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए हम 4/8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा लगभग 240 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको अगर सरल करोगे तो लगभग ये किसके बराबर आ जाएगा, 30 सेकंड के बराबर आ जाएगा। तो लास्ट फाइनल आंसर क्या आ जाएगा सर, लास्ट फाइनल आंसर आ जाएगा 39 मिनट 22, तो 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड। क्या आ जाएगा, 39 डिग्री 20 मिनट्स एंड 30 सेकंड, इसका लास्ट फाइनल आंसर। अब देखिए बच्चों सेकंड नंबर, अब कितना नंबर करेंगे हम, सेकंड नंबर। अब देखो सेकंड नंबर के अंदर दिया गया है हमें -4 डिग्री। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, तो इसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना ही बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियन मेजर, इंटू क्या आ जाएगा सर, रेडियन मेजर। अब देखो सर 180 का तो कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू हमें कितनी रखनी है सर, 22, वो 7 का चला जाएगा सर ऊपर, इंटू
इसकी माइनस कितना आ जाएगा सर वैल्यू माइनस की 4, इसका सरल करो, ये कितना आ गया सर, ये आ गया माइनस का 2, इसको 2 से ये आ गया सर 11, ये कितना आ गया 11। अब देखो ऊपर क्या बच गया सर, माइनस का 2 इंटू 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 11, डिवाइडेड बाई कितना आ गया 11। अब देखो इसको ऊपर को सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर 2520 डिवाइडेड बाई 11, कितना आ गया 2520 डिवाइडेड बाई 11। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो इसका सरल करो तो ये कितना आया सर 2520 डिवाइडेड बाई 11। अब देखो हम यानी 2520 के अंदर हमें किसका डिवाइड करना है सर, हमें डिवाइड करना है 2520 के अंदर हमें 11 का क्या करना है, डिवाइड करना है। तो लगभग इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 229 डिग्री एंड 1/11 डिग्री, 1/11 डिग्री। यानी जब हम 2520 के अंदर 11 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा सर, 1 बच जाएगा। अब देखो बच्चों ये आ गया फ्रैक्शन के अंदर, जिसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिनट के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी सर 1 डिग्री के अंदर होता है 60 मिनट, तो इसलिए सर हम 1/11 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लगभग कितना आ जाएगा 60/11, ये लगभग कितना आ जाएगा सर 60/11 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो लगभग आगे किसकी जगह आ जाएगा, तो आगे जाके आएगा सर 5 डिग्री के बराबर में आएगा। उसको आगे जाके हमें और सरल करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई नहीं, कितना आ जाएगा 5 डिग्री आ जाएगा। इसको आगे जाके आप और सरल करोगे तो ये कितना आएगा सर 5 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री, 5 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। कोई दिक्कत है कि, तो आगे जाके इसका आंसर कितना आया सर, इसका आंसर आया 229 डिग्री एंड 5 मिनट्स ब्रैकेट के अंदर 5 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री, 5 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। अब 5 डिवाइडेड बाई 11 को हमें फिर से 60 सेकंड के अंदर इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम 5 डिवाइडेड बाई 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 11, ऊपर आ गया सर 300 डिवाइडेड बाई सर कितना चला गया सर, ये डिवाइडेड बाई चला गया सर 11। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमें 300 के अंदर हमें किसका डिवाइड करना है सर, 300 के हमें डिवाइड करना है सर 11 का डिवाइड करेंगे तो लगभग ये जो आंसर आएगा वो आएगा सर 20 सेकंड के बराबर। किसके बराबर आएगा, 20 सेकंड के बराबर आएगा। तो इसको सरल करो तो ये कितना आ गया सर 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकंड। ये आ गया सर इसका सेकंड का फाइनल आंसर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। आइए बच्चों अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। कौन सी क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है 5π/3। क्या दिया गया है 5π/3। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है सर, डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियन मेजर, इंटू रेडियन मेजर। अब देखो 180 का सर क्या आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई का पाई इंटू रेडियन मेजर की वैल्यू कितनी है सर 5π/3। अब देखो बच्चों इसके अंदर हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी, क्यों, क्योंकि सर पाई से तो पाई क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। अब इसको देखो 3 ये कितनी बार जाएगा सर 6 बार, तो ऊपर तो कितना बच गया सर 60, नीचे में कितना बच गया 5, तो सर 60 इंटू 5 यहाँ से अब सीधा आंसर आ गया। तो ये कितना आ जाएगा सर 300 डिग्री। ये आ गया सर तीसरे का आंसर। अब देखिए सर चौथे का आंसर बच्चों आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। धन्यवाद बच्चों।